Welcome dear students once again in another part of haloalkanes and haloarenes, that is preparation of monohaloalkanes from alcohols. So आज हम देखेंगे alcohols से कैसे हम monohaloalkanes और alkyl halides को prepare कर सकते हैं. So let's see. Alcohols, you already know that the general formula of alcohol is ROH, where R is the alkyl group. अब इन्हीं अल्कोहल्स से हम कैसे मोनोहैलोअल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट हम देखेंगे बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स. नंबर फर्स्ट वी विल सी विद हाइड्रोजन हैलाइड, that is HX. Hydrogen halide is generally represented by HX. So X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine, but usually जो यहाँ पे हम लेते हैं that is HCl, hydrochloric acid, hydrobromic acid and hydroiodic acid, right? Hydrofluoric acid जो है बहुत ही कम least reactive है towards alcohols. Why? Because of very high bond dissociation energy and because of hydrogen bonding in hydrofluoric acid molecules. ठीक है, तो बाकी ये सभी रिएक्शन दिखाते हैं अल्कोहल्स के साथ. और यहाँ पे आप याद रखेंगे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज हाइड्रोजन हैलाइड्स इज HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. उसके बाद HBr और उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ अब किसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ. तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि अल्कोहल्स जो है उनमें भी रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा वेदर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो यहाँ पे देखा गया दैट टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इट इज मोर रिएक्टिव देन primary alcohol, which is more reactive than methyl alcohol. ठीक है, ये हम यहाँ पे याद रखेंगे. Order of reactivity of alcohols. Now why it is so? देखो एक्चुअली जब भी हमारे पास अल्कोहल होगा, let's say we are having this tertiary alcohol COH, यहाँ पे इसके साथ 3 methyl groups attached है, तो it means this is a tertiary alcohol. tertiary alcohol. टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है और ये पूरा टर्शियरी अल्कोहल है. नाउ व्हाई दिस टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोहाइलिक एसिड? इट इज बिकॉज ये जो मिथाइल ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यू विल रिमेंबर दैट दिस मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इट शोज प्लस I effect, it shows positive inductive effect. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो जब ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का जो फिर बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा. बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, तो बॉन्ड क्लीवेज इजी हो जाएगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन इजिली पॉसिबल है. So that's why tertiary alcohol is more reactive because यहाँ पे 3 electron donating methyl groups present है. But in case of secondary there will be only 2 methyl groups, जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. Let's say this is our secondary alcohol. यहाँ पे only 2 methyl groups are attached to this carbon, जिसके साथ OH group attached है. Similarly in case of primary alcohol there will be only 1 methyl group. So that's why वहां पे एक ही मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो वहां पे उतना ज्यादा बॉन्ड वीक नहीं होगा. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बॉन्ड वीक हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट. So that's why you will remember the order of reactivity of alcohols. ठीक है, this is the order of reactivity of hydrogen halide and this is the order of reactivity of alcohols. यहाँ पे आप लिख सकते हैं primary alcohol. Primary alcohol फिर बहुत ही कम reactive होते हैं
as compared to tertiary, they are more reactive. Now let's see. Let's take हमारे पास ये इथेनॉल है CH3 CH2 NOH, which alcohol it is primary. इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ. ये जनरल रिएक्शन यहां से हम दिखा रहे हैं. Now what will happen? Molecule of water रिमूव हो जाएगा and we will get CH3 CH2 and X. सिंपली हमें हैलो अल्कान मिलेगा और अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा and we will get a byproduct molecule of water as a byproduct. So right, now let's see. फर्स्ट इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, दैट्स क्लोरो अल्केन. ठीक है, क्लोरो अल्केन को अगर हमें प्रिपेयर करना होगा तो कैसे हम कर सकते हैं, और इसको हम बताएंगे अल्काइल क्लोराइड्स. राइट, अल्काइल क्लोराइड. तो सिंपली हम अल्कोहल लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन. दिस इज आवर propanol, propanol. We are treating it with hydrochloric acid gas. ठीक है, HCl gas हम लेते हैं. In presence of anhydrous zinc chloride. And what we will get? Simply water molecule remove हो जाएगा and we will get the haloalkane, that is this one, that's chloropropane. Chloropropane will be the product. This is our 3 carbon containing compound and alcohol. तो वहां पे भी 3 कार्बन है, बस यहाँ से ये OH जो है and H ये बाहर निकलेगा in the form of water. Now here you will remember the important point, that is the mixture of hydrochloric acid, ये जो HCl गैस है इसका, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है, दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट. और ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं विद दिस ल्यूकास रिएजेंट टू गेट द हेलो अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स मेथड इसको हम कहते हैं. ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स मेथड और ग्रूव्स प्रिपरेशन फॉर क्लोरो अल्केन और अल्काइल क्लोराइड. ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सिंपली ट्रीटिंग अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट. ठीक है, इस रिएक्शन को हम, इस मेथड को हम ग्रूव्स मेथड कहते हैं. और यहाँ पे इट विल बी सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव जो है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कम रिएक्टिव होगा. सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स जो है दे आर मोर रिएक्टिव. टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जब हम यहाँ पे ओके लेट्स टेक, अगर हमारे पास ये सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल होता, टर्शियरी अल्कोहल्स में हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं पड़ती. यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी होना चाहिए, HCl भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत हीटिंग भी देनी पड़ती, तब रिएक्शन होती है प्राइमरी अल्कोहल में. सो यहाँ से फिर क्लियर हो रहा है द टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर हीटिंग, दे डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. तो ये जो ल्यूकास रिएजेंट का हम यूज करते हैं, तो ये एक टेस्ट भी है नोन एज ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. देखो क्या होता है, दैट प्राइमरी अल्कोहल्स जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करते हैं, वहां पे टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी दैट्स मिल्कीनेस. एक्चुअली ये जो हेलो अल्केन बनता है प्रेजेंट इन वाटर, इसकी वजह से मिक्सचर जो है पूरा टर्बिड बन जाता है, मिल्कीनेस आ जाता है. तो जब हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा, यू विल रिमेंबर दैट व्हेन वी हैव टर्शियरी अल्कोहल देन टर्बिडिटी ऑकर्स इमीडिएटली. टर्बिडिटी जो है
टर्बिडिटी ऑकर्स इमीडिएटली, जो ही हमने टर्शियरी अल्कोहल को ट्रीट किया ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो फौरन वहां पे टर्बिडिटी ऑकर होती है। बट अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यू विल रिमेंबर दैट टर्बिडिटी ऑकर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आती है, जैसे आफ्टर 5 मिनट्स। बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी ऑकर्स ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, टर्बिडिटी ऐसे नहीं ऑकर होती है, टर्बिडिटी तभी ऑकर होती है जो ही हम मिक्सचर को हीट करेंगे। सो यू रिमेंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ ए टेस्ट। ठीक है, ये इसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। ल्यूकास टेस्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स को simply by treating alcohol with Lucas reagent. You will remember that if turbidity, milkiness occurs immediately, it is a tertiary alcohol. If it occurs after a few minutes, it is our secondary alcohol. If it occurs only on heating, then it is our primary alcohol. So now let's see, अब अगर क्लोरो अल्केन हमें नहीं प्रिपेयर करना होगा, if we have to prepare, let's say, bromoalkane or iodoalkane, तब हम कैसे कर सकते हैं? तब तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ल्यूकास रिएजेंट जो है, यू विल रिमेंबर, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ओनली क्लोरोअल्केन, लाइक क्लोरोमीथेन, लाइक क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन। Now let's see, अगर हमें प्रिपेयर करना होगा ब्रोमो अल्केन, तब हम सिंपली अल्कोहल को ट्रीट करेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। तो HBr जो है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड यूजुअली ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हम इंस्टू प्रिपेयर करते हैं, इंस्टू प्रेपरेशन। ठीक है, कैसे? सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं NaBr, इसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड यू विल हियर गेट हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और इसके साथ हमें जो मिलेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट। तो ये जो HBr यहाँ पे बना, इसको हम किसी भी अल्कोहल के साथ ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट वी आर हैविंग, लेट्स टेक CH3CH2OH, इथेनॉल है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस HBr इसको रिफ्लेक्स किया जाता है, रिफ्लेक्सिंग। ठीक है, heating the liquid mixture in presence of water condenser। ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, we will get the bromo ethane and you will get molecule of water H2। सिंपली यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, that's your water, and you will get the bromoethane। Similarly, you can also prepare iodoalkane। यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है, अगर हमारे पास सोडियम आयोडाइड है NaI, इसको हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4 के साथ। यू विल हियर गेट एक तो हाइड्रो आयोडिक एसिड मिलेगा, दैट्स HI, एंड यू विल गेट सोडियम
डाईहाइड्रोजन या बाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बाय प्रोडक्ट। अभी इसी कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं। लेट्स टेक दिस इज अवर प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। इसको हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एंड यू विल गेट CH3CH2CH2 एंड I, दैट्स आयोडोप्रोपेन। और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी डेफिनेटली वाटर, राइट। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसको इंस्टू, यहाँ पे भी इंस्टू प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? बाय ट्रीटिंग सोडियम आयोडाइड विद फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? वहां पे भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, वहां पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने HBr को प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड से हम हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड फिर वहां पे बनेगा ये इसको ऑक्सीडाइज करता है into I2 and we will get water and sulfur dioxide, just like this। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस, ऑक्सीजन 2 and 4। इसका मतलब ये हुआ that's why we are not preferring, we are not using sulfuric acid, instead we are using the phosphoric acid, क्योंकि ये कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है as compared to sulfuric acid. It's a strong, powerful oxidizing agent. It can easily oxidize this hydrogen iodide into I2. That's why we are not preferring sulfuric acid to prepare hydrogen iodide. ऐसे हमने सीख लिया that we can prepare iodoalkane as well as bromoalkane। और यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे that we are using the primary alcohols here in both the cases। primary यहाँ पे भी, और ये जो अल्कोहल हमने लिया था this is also a what primary alcohol। यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स का हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वहां पे बाई प्रोडक्ट फिर अल्कीन बनता है। एक तो ये यहाँ पे ब्रोमो अल्केन तो बन जाएगा, पर उसके साथ बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट हमें दूसरा क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए यहाँ पे आप याद रखेंगे प्राइमरी अल्कोहलिज्म प्रेफर करता है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन। कहाँ से? फ्रॉम अल्कोहल्स by reaction with hydrogen halide, the hydrohalic acid। Now let's see the second one, that's with phosphorus halides। अगर हमारे पास phosphorus के halides है उनके साथ भी अल्कोहल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं and we can prepare the haloalkanes। okay, let's see। देखो फॉस्फोरस हैलाइड्स जो है इसके जो कॉमन है, अगर हम क्लोराइड्स की बात करेंगे वी आर हैविंग PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, दोनों स्टेबल एग्जिस्ट होते हैं PCl3 एंड PCl5। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे अगर हमारे पास अल्कोहल है, लेट्स टेक वी आर हैविंग दिस वन अल्कोहल इथेनॉल CH3 CH2OH। अगर इसको हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, एक तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 एंड Cl, and we will also get phosphorus acid, that is H3PO3। this is phosphorus acid। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 3 टाइम्स यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे भी ये 3 टाइम्स हम लेंगे, so it's now balanced। ऐसे करके आप याद।
कि जब भी PCl3 होगा एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्लोरोइथेन एंड फास्फोरस एसिड, कहीं पे भी कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, you can react it with PCl3, you will get the haloalkane, that's chloroalkane और phosphorus acid. But अगर हमारे पास PCl3 नहीं होगा, PCl5 होगा और इसी अल्कोहल के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो आप याद रखेंगे PCl5 के प्रेजेंस में एक तो हमें मिलेगा ही haloalkane, that's chloroethane, and we also get HCl, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एज बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एंड वी विल आल्सो गेट फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दैट्स POCl3. देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन इसको हम देंगे अल्काइल को देंगे, दैट CH3CH2Cl, एक क्लोरीन इस वाले को दिया, ठीक है, अल्काइल को दे, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन को देंगे तो ये बन जाएगा HCl. अब वहां पे बचा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बचा, और हमें यहाँ पे बचा PCl3, क्योंकि दो क्लोरीन तो यूज हो गए, है ना, एक यहाँ पे यूज हुआ और दूसरा वहां पे, तो ये अब बनेगा POCl3, इसको हम कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. दिस इज अवर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, राइट, ऐसे करके हम याद, ठीक है. अच्छा, हमने देखा था अभी ल्यूकास रिएजेंट है, वहां पे जिंक क्लोराइड का भी हम यूज करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. तो किसी वक्त आपको पूछा जा सकता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का वहां पे क्या फंक्शन होता है, उसका क्या काम है. एक्चुअली जिंक क्लोराइड जो है दैट्स अ लिविस एसिड, तो वो अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिंक, ठीक है, D2 बॉन्ड बनाता है, और उसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इजीली क्लीव होता है, और वहां पे इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन ग्रूव्स मेथड, वी आर यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है व्हिच एक्ट्स एज ए लिविस एसिड, उसका काम जो होता है दैट्स लिविस एसिड, वो आप याद रखेंगे, और बॉन्ड को वीक करना होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को. तो ये था PCl3 PCl5. तो ये है क्लोरो अल्केन, कैसे हमने प्रिपेयर किया. अब अगर सिमिलरली ब्रोमो होगा, है ना, PBr3 होगा, उसको भी इंस्टीट्यूट प्रिपेयर किया जाता है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, उसको कैसे इंस्टीट्यूट प्रिपेयर किया जाता है, रेड फास्फोरस लिया जाता है, रेड फास्फोरस की फार्मूला P4 है. एक्चुअली फास्फोरस की केमिकल फार्मूला P4 होती है. अगर इसको हम ट्रीट करेंगे, हाँ, किसके साथ, सिंपली ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, we will get PBr3. इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स फास्फोरस, 4 3 जार 12, 6 2 जार 12. तो अब ये जो PBr3 है, इसको भी आप इजीली अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं. लेट्स टेक इथेनॉल है एंड यू आर ट्रीटिंग इट विद PBr3, और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वैसे ही ये भी रिएक्ट करेगा जैसे PCl3. एक तो बनेगा यहाँ पे हेलोअल्केन दैट CH3CH2Br, एक तो यही मिलेगा, क्लोरीन के बदले Br है ना, ब्रोमीन है. दूसरा इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज फास्फोरस एसिड H3PO3. बैलेंस वैसे ही कर सकते हैं, थ्राइस, और यहाँ पे भी थ्राइस, राइट. तो ये है PBr3. बाकी ये जो है PBr5 वो तो एग्जिस्ट नहीं होता है, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है. Phosphorus cannot hold 5 big bromide ions, ठीक है, तो दैट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट. इसको आप लिखेंगे PBr5 जो है ये एग्जिस्ट नहीं होता. सिमिलरली अगर हमारे पास आयोडो अल्केन प्रिपेयर करना होगा, दैट्स वहां पे हमें क्या लगेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, PI3 फास्फोरस ट्राइआयोडाइड. तो वो भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसी रेड फास्फोरस से. यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ओके, लेट्स सी. अगर हमारे पास वी आर हैविंग P4 रेड फास्फोरस, उसको हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, वी विल गेट फास्फोरस ट्राइआयोडाइड. लेट्स सी, अगर ये हमारे पास P4 है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस इज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ठीक है, तो इसको हम आयोडीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड PI3. बैलेंस आप कर सकते हैं, 4 3 जार 12, 6 2 जार 2.
तो इसको भी किसी भी अल्कोहल के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स टेक जनरल अल्कोहल है ना, और OH है जनरल अल्कोहल, इसको आप PI3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, राइट, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो जो है इसको आप रिएक्ट करवाएंगे, यू विल गेट RI, अल्काइल आयोडाइड आपको मिलेगा, एंड यू विल गेट द phosphorus acid, that's H3PO3, सेम वैसे ही है ना। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए thrice and here also thrice. So this is how we prepare with phosphorus halides. नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, that is with thionyl chloride. thionyl chloride जो है that's SOCl2. Okay, let's see. Next इसमें जो आप याद रखेंगे, that is with thionyl chloride. With thionyl chloride. What is this thionyl chloride? That is SOCl2. thionyl chloride, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली सल्फर ऑक्सीक्लोराइड है, इसको हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये जो थायोनाइल क्लोराइड है, अगर इसको आप ट्रीट करेंगे किसी भी अल्कोहल के साथ, लेट्स टेक इथेनॉल, CH3CH2OH, आप कोई भी अल्कोहल यहाँ पे ले सकते हैं। whenever you treat with this thionyl chloride, ठीक है, रिफ्लेक्स करेंगे, after reflexing that means heating, ठीक है, heating the mixture, you will get alkyl halide, that's CH3, CH2 and Cl, ठीक है, chloroethane you will get, sulfur dioxide gas you will get, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस ही मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं दोनों गैसेस है, एंड दे कैन इजिली लीव, एंड वहां पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द हेलो अल्केन। गैसेस कैन इजिली मूव टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, दे कैन इजिली लीव, ठीक है ना, मिक्सचर से ये इजिली लीव हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे अल्केन और प्योर मिलता है। दैट्स वाई ये रिएक्शन प्रेफर की जाती है, और इसको हम कहते हैं डॉर्जन्स मेथड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डॉर्जन्स मेथड या डॉर्जन्स प्रिपरेशन और डॉर्जन्स सिंथेसिस, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड का यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो ये हम याद रखेंगे। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट इसमें आप याद रख सकते हैं प्रिपरेशन में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है जब हमने पढ़ा था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर मिल सकती है। सो उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, वन वाज द स्वार्ट्स रिएक्शन, अनदर इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो वो दोनों कहलाएंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट इसमें आप याद रख सकते हैं, हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं मोनो हेलो अल्केन्स को, कहाँ से कैसे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से भी इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नोन एज बोरोडाइन Hens-Decker रिएक्शन। बोरोडाइन Hens-Decker रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। बोरोडाइन Hens-Decker रिएक्शन, इट ऑकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी आप याद रखें। ओके, लेट्स सी, ये हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। देखो अगर यहाँ पे सिल्वर नहीं होता H होता तो इसको हम क्या कहते हैं, CH3CH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब H को रिप्लेस किया गया बाय सिल्वर, तो अब ये बना सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो अगर इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, इन हेनिस-डेकर रिएक्शन वी ट्रीट इट विद ब्रोमीन, इसको रिफ्लेक्स किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे अब क्या होगा, what we will have, what we will get, we will get halo, that is bromoalkane, that is this one CH3 CH2 and Br। ठीक है, एक कार्बन लेस होगा, रिएक्टेंट में 3 कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट में दिस, ठीक है, सबस्ट्रेट में, और प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है, सो 1 कार्बन इज लेस देन द रिएक्टेंट। And what we get next, carbon dioxide, and we will get silver bromide AgBr। ठीक है, it is now already balanced। तो ये हम याद रखेंगे that in Hennes-Decker reaction we are treating silver salt of carboxylic acid with bromine Br2। ठीक है, अगर क्लोरीन लेंगे तो बहुत ही कम यील्ड वहां पे मिलता है, बहुत ही कम, इसलिए ब्रोमीन प्रेफर किया जाता है। और अब अगर यहाँ पे हम आयोडीन लेंगे, ठीक, अगर यहाँ पे आयोडीन लेंगे तब क्या होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ओके लेट्स टेक वी आर हैविंग CH3 COOH, बस यहाँ पे एक और कार्बन कम किया, बाकी तो ये भी तो वही है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स से इसको हम आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स करेंगे, इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे हमें आयोडो अल्केन ही मिलेगा, वी गेट एस्टर। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे, वी गेट एस्टर, दैट इज CH3 COOCH3, and we will also get here carbon dioxide, and we will get the silver iodide। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको ट्वाइस देंगे, यहाँ पे भी ट्वाइस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आपको यहाँ पे ट्वाइस में, कार्बन डाइऑक्साइड CH3CO 1 टाइम ही मिलेगा, आई थिंक इट्स नाउ बैलेंस 2 and 2 4 ऑक्सीजन, सिल्वर 2, आयोडीन भी 2 आ गए, राइट, हाँ, 3 2s are 6 hydrogen, 3 and 3 6, it is now balanced। this reaction, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, इट्स नोन एज बर्न-बॉन सिमोनेनी रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है, बर्न-बॉन सिमोनेनी रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन। तो इसके साथ ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।